24/7 के सभी दर्शकों का फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज की कुछ खास खबरों के साथ मैं सांग्रमा। लोपसांग सिंह अतिरिक्त उपायुक्त प्रभारी तवांग उपायुक्त द्वारा तवांग जिले के 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए कोविड टीकाकरण का शुभारंभ DMO तवांग डॉक्टर वांगदी लामा, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर N नामशुंग, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नमगे दगबा एवं अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों की उपस्थिति में आज सुबह खंड्रोडोवा संगमो जिला अस्पताल तवांग में किया गया, जिसमें 15 से 18 वर्ष के कई छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लेकर कोवैक्सीन की पहली खुराक का टीकाकरण करवाया। वेस्ट कामेंग में उपायुक्त कर्मा लेकी ने बोमडिला के सरकारी अस्पताल के कोविड टीकाकरण केंद्र में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया। टीकाकरण सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच हुआ, जहां गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बोमडिला के छात्रों को कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई। उद्घाटन के अवसर पर बोमडिला के HODs, चिकित्सा कर्मचारी, शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। लेकी ने नए अस्पताल भवन के चल रहे निर्माण का भी निरीक्षण किया और ठेकेदार को गुणवत्ता के साथ तेजी लाने और निर्माण जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। मणिपुर स्थित उग्रवादी संगठनों के एक समूह समन्वय समिति कोर क्रम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का बहिष्कार करने के लिए 4 जनवरी को राज्य में 17 घंटे के बंद का आह्वान किया है। समन्वय समिति ने रविवार को एक बयान जारी कर मंगलवार को PM के दौरे को बहिष्कार करने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि 4 जनवरी को सुबह 1 बजे से PM के जाने तक पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। इसकी मीडिया कोऑर्डिनेटर M सक हैन द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति में कहा गया है कि चिकित्सा गतिविधियों, आपातकालीन मामलों आदि को इस बंद के दायरे में छूट दी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्य असम में कम आय और गरीब परिवारों की आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करके माइक्रो फाइनेंस की निरंतरता सुनिश्चित करने के प्रयास में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने रविवार को असम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रिलीफ स्कीम के दूसरे चरण की शुरुआत की। AMFIRS नियमित ऋण दाताओं के लिए है। एक कार्यक्रम के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने एक अच्छा क्रेडिट अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 5024 महिला लाभार्थियों को चेक भी सौंपा। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को कहा कि फ्लाईबिग एयरलाइन ने पासीघाट और तेजू को जोड़ने वाले सीमांत राज्य अरुणाचल प्रदेश में अपने पूर्ण संचालन का विस्तार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की राजधानी को जोड़ने के लिए 2022 के अंत तक यहां के पास होलोंगी हवाई अड्डे के निर्माण को पूरा करने के प्रयास जारी है। फ्लाईबिग ने पहली बार मई 2021 में पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट से गुवाहाटी तक और फिर भारत सरकार के तहत पिछले साल अगस्त में असम की राजधानी पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार से लोहित जिले के तेजू हवाई अड्डे के लिए अपनी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं शुरू की थी। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक अपने ट्विटर हैंडल पर रिजिजू ने लिखा, मुझे खुशी है कि फ्लाईबिग एयरलाइन ने पासीघाट और तेजू को जोड़ने वाले सीमांत राज्य अरुणाचल प्रदेश में अपने पूर्ण संचालन का विस्तार किया है। ऑफिस ऑफ द एग्रोनॉमिस्ट कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा तवांग से ब्लॉक टेक्नोलॉजी प्रबंधक BTM के एक पद के लिए और असिस्टेंट टेक्नोलॉजी प्रबंधक ATM के 2 पदों के लिए कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 6 महीने की अवधि के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। पद के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। BTM पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर /एलाइड सेक्टर्स विद कंप्यूटर स्किल, साथ ही 2 साल का कृषि संबंधित कार्य का अनुभव और ATM पद के लिए ग्रेजुएट / पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर
एलाइड सेक्टर्स के साथ 1 साल का कृषि क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव आवश्यक है। दोनों पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू 2 फरवरी 2022 को जिला उपायुक्त तवांग के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए एग्रोनॉमिस्ट कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा तवांग ऑफिस में संपर्क करें। आज जिला निगरानी समिति से प्राप्त सूचना अनुसार जिले में कुल 24 नमूने संग्रह कर उनमें से 3 नमूने का परीक्षण ट्रूनेट से और 21 नमूने का परीक्षण RAT द्वारा किया गया। उनमें से 1 नमूना कोरोना संक्रमित पाया गया। आज जिले में कोरोना संक्रमण का कुल 2 मामला सक्रिय है। और इन्हीं कुछ खबरों के साथ मैं साउंड ड्रामा आप सबसे लेती हूँ इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।